नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम सीटीईटी ये जो है जुलाई 2019 का पेपर है, ये हिंदी पैडागोजी का आज पहला वीडियो है। तो आप सब इसको अच्छे से पढ़िए और बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही मायने रखता है। एकदम बहुत ही होता है कि अहम भूमिका निभाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज हम सीटीईटी जुलाई 2019 का पेपर लेकर के आए हैं, हिंदी पैडागोजी का है। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको पर डे सीटीईटी से जुड़े वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा रोज़। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग है। तो बहुभाषिकता क्या है? हमारी एक पहचान भी है और क्या है? हमारी सभ्यता व संस्कृति का क्या है? अभिन्न अंग है। समझ गए? क्या है? हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का क्या है? एक अभिन्न अंग है। क्योंकि बहुभाषिकता क्या है? हमारी पहचान है और ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग होने के नाते क्या है कि ये हमें बहुत चीज़ में मदद करती है, हमारे विकास में मदद करती है बहुभाषिकता। और जो है, अगर कक्षा में बहुभाषिकता का माहौल हो तो क्या होता है कि बच्चा जो है अपनी बात को जो है एकदम सहज रूप से क्या होता है कि रख पाता है और अपना अधिगम जो है सहज रूप से कर पाता है। चलिए अब आगे देखते हैं 137 नंबर। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के दायरे के अंदर आता हो। 1 में है भावात्मक, 2 में है संज्ञानात्मक, 3 में है भौगोलिक, 4 में है विद्यालय। तो क्या होगा इसका 137 नंबर का? तो एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार हो। समझ गए? उसके संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल होगा तो वो उस चीज़ पर बातें कर सकता है। समझ गए? चलिए आगे देख लीजिए 138। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन क्या है? भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है। भ्रामक तो होगा नहीं, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है। ये क्या है? पूर्णतः सत्य है। क्योंकि हम किसी भी भाषा को, विश्व की किसी भी सभी भाषा को, कोई भी भाषा हो, थोड़े से फेरबदल करके हम एक लिपि में लिख सकते हैं। समझ गए? जैसे हिंदी को रोमन में लिपि में लिख सकते हैं। समझ गए? तो चलिए अब 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा व्याकरण का आकलन। भाषा व्याकरण का हम आकलन नहीं करते हैं। 2 में भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये सही है। और अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन ये भी नहीं करते हैं। और साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन ये भी नहीं करते हैं हम। भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन का उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हम बच्चों को विभिन्न संदर्भों में क्या करें? हम भाषा प्रयोग की क्षमता का हम विकास करें। समझ गए? चलिए 140 नंबर देखते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? व्याकरणीय ज्ञान को, ये तो गलत चीज़ है। शुद्ध वर्तनी पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बच्चा गलती करता है। और सुंदर लेखन ये भी नहीं होगा। सुंदर विचार तत्व, यानी कि उसके विचार, उसका अनुभव को हम देखेंगे कि वो किस तरह से अपनी भाषा को लिख रहा है। 141 देख लीजिए, बच्चे अपने जन्मजात भाषा अर्जन क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर थोड़ा कर देते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? 1 में है भाषा अनुकरण करने को, भाषा समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को, और 4 में है भाषा नियमों में विस्तार को। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? तो नहीं देता है तो मतलब 3 इसमें सही होगा और 1 क्या होगा इसमें गलत होगा। समझ गए? तो भाषा अनुकरण को वो ज़्यादातर महत्व नहीं देता है। समझ गए? समृद्ध भाषा का परिवेश का जो है महत्व देता है। भाषा नियमों को परिवर्तन में वो भी महत्व देता है और भाषा नियमों के विस्तार में ये भी महत्व देता है। समझ गए? लेकिन भाषा अनुकरण सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने परिवेश तथा परिवार से अनुकरण करके भाषा सीखता है। समझ गए? इसे अनुकरण हो गया। समझ गए? अर्जन नहीं हुआ। समझ गए? चलिए अब 142 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास एक साधन है। समझ गए? और कुछ नहीं, साधन नहीं है, संभव नहीं है, कठिन है, ये सब तीनों गलत है। क्या है? साधन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का जो है विकास क्या है? साधन है।
इस प्रकार भाषा सीखने सिखाने के संबंध में क्या होता है कि एक बच्चा जो है विभिन्न प्रकार की भाषा से परिचित होता है और जो भी अपरिचित संदर्भ होता है भाषा का उससे भी क्या होता है वो परिचित होता है। तो चलिए अब 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। तो एक में है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, 2 में है कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, ये तो होगा नहीं। तो 3 में है कहानी सुनकर चित्र बनाना, ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का नहीं है साधन। कहानी सुनकर 100 शब्द लिखना, ये भी नहीं है। तो कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना, ये क्या है उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का क्या है विकास का जो है महत्वपूर्ण साधन है। समझ गए। चलिए अब 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रोशनी को समझाएंगे कि ये गलत है, ये तो गलत बात है। मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, ये भी नहीं गलत बात है। मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिखेंगे और मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। उसकी मातृभाषा के शब्दों को हम क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 145। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। 1 में है अस्पष्टता, 2 में है शुद्ध उच्चारण, 3 में है बोलने की में आत्मविश्वास और 4 में है मौलिक विचार। तो प्राथमिक स्तर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है ये क्या हो जाएगा? शुद्ध उच्चारण, क्योंकि वो गलती करता है। शुद्ध उच्चारण इसका कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अस्पष्टता, बोलने में आत्मविश्वास और मौलिक विचार ये जो है ये मतलब महत्वपूर्ण है। समझ गए। चलिए अब 146 नंबर देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो भाषा के व्याकरणीय जानकारी पर, यह गलत है। भाषा में कठोर आकलन पर, यह भी गलत है। भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, यह भी नहीं है। तो समृद्ध भाषिक परिवेश पर जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे जो क्या करता है अपने समृद्ध भाषिक परिवेश का यूज करता है। समृद्ध भाषिक, वो अपनी कोई भी चीज़ को समृद्ध रूप से देखता है। समझ गए। 147 में देख लिए, डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लिखने में कठिनाई किससे होता है? तो डिस्ग्राफिया से होता है। किससे? डिस्ग्राफिया से। डिसलेक्सिया पढ़ने में अक्षमता, डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित अक्षमता होता है। समझ गए। चलिए 148 नंबर देख लीजिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? देख लीजिए। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं का, ये याद करने वाला तो होगा नहीं। विभिन्न सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का उत्तर, केवल वाला उत्तर नहीं होता है। दूसरे के विचारों को सशब्द दोहराने, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 148 का 4 नंबर। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। समझ गए। चलिए आप देखते हैं अगला 149। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलन डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु का फलक कैसा होना चाहिए? उच्च नहीं होना चाहिए, ठीक है, विस्तृत होना चाहिए जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। इसमें जो है समाज के सरोकार क्या होना चाहिए? झलकते हों। तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, यानी विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार को, समाज का सरोकार क्या हो? झलकता हो। चलिए 50 नंबर देख लीजिए कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या है? भाषा और बोली में क्या है? तो अंतर नहीं है। समझ गए। भाषा और बोली में कोई भी अंतर नहीं है। इसमें अंतर होता है आंशिक रूप से। ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि अंतर नहीं है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।